हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टेक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पेज रिप्लेसमेंट में मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, इसको MRU भी हम बोलते हैं, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो इससे पहले हम लोग FIFO पढ़ चुके हैं, LRU पढ़ चुके हैं और ORR पढ़ चुके हैं, सॉरी OPR पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे MRU, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है हमारा रेफरेंस स्ट्रिंग है ये, और एज्यूमिंग फ्रेम साइज बोला है 4। तो हमें पहले 4 साइज का फ्रेम बनाना होगा, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 4 साइज का फ्रेम। F1, F2, F3, F4। अगर 3 यहाँ पे देता तो हम 3 साइज का बनाते हैं, हमें 4 दिया हुआ है तो हम 4 साइज का फ्रेम बना रहे हैं। यहाँ पे आप फ्रेम ऐसे भी लिख सकते हैं F1, F2, F3, F4, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इस तरह से है तो मैं इसी तरह से बनाता हूँ। F1, F1, F2, F3, F4। तो ये है हमारा मेमोरी ब्लॉक या फ्रेम ब्लॉक। तो पहले हमें वही देखना है, अभी तो इसमें कुछ नहीं है। तो जो भी, जैसे कि हमें अभी 7 इनपुट इसमें करना है, 7 इसमें लोड करना है। तो 7 इसमें नहीं है तो हम लिखेंगे फॉल्ट और 7 को कर देंगे इसमें लोड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी यहाँ पे नंबर या जो भी कुछ हमें इसमें लोड करना होता है वो अगर इसमें ब्लॉक में नहीं होता है, फ्रेम में नहीं होता है, तो हम उसे फॉल्ट बोलते हैं और नीचे लिख देते हैं फॉल्ट। इस F के जगह पे आप स्टार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, M भी इस्तेमाल कर सकते हैं। M का मतलब मिस होता है। ये बस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, क्योंकि एंड में हमें इसे काउंट करना रहता है। इसी को काउंट करके हम लोग बताएंगे कि पेज फॉल्ट कितना है और पेज हिट कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले 7 नहीं था तो ये फॉल्ट हो गया, तो 7 हमने इसमें लोड कर दिया। उसके बाद आता है 0, तो इसमें 0 भी नहीं है तो 7 को एज इट इज लिखेंगे और 0 को कर देंगे लोड और ये हो जाएगा फॉल्ट। फिर देखेंगे क्या इसमें 1 है, 1 नहीं है तो ये भी हो जाएगा फॉल्ट और 7 0 का एज इट इज और 1 को लोड कर देंगे। उसके बाद आता है 2, तो क्या इसमें 2 है, तो नहीं, इसमें 2 भी नहीं है। तो 2 नहीं है तो ये भी हमारे लिए फॉल्ट हो गया एक। तो 7 0 1 2 ये भी हो गया लोड, 2 भी हो गया लोड। अब देखेंगे 0, क्या 0 इसमें है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिट, क्योंकि जो चीज इसमें रहता है प्रेजेंट उसे हम लोग बोलते हैं हिट। और हिट सॉरी और जब हिट होता है तो हम लोग एज इट इज उसे कॉपी कर देते हैं। तो हिट हो गया तो एज इट इज हमने इसे कॉपी कर दिया 7 0 1 2 को। उसके बाद आया 3, तो 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्ट। लेकिन अब 3 हमें इसमें इनपुट करना है, उसके लिए हमें इसमें कुछ से कोई एक रिप्लेस करना होगा, हटाना होगा। तो कौन सा हटाएं, तो यहाँ हम MRU का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। अभी जस्ट जो यूज हुआ है, मतलब कि इसके पहले वाला। तो अभी कौन सा, अभी हम किसको, 3 को यहाँ इनपुट करना है। तो 3 के पहले कौन है, 0। तो 3 के पहले 0 है तो हम लोग यहाँ पे 0 को करेंगे रिमूव और 3 को लिख देंगे 0 के जगह पे और बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर देंगे। उसके बाद 3 हो गया, 3 के बाद आया 0, तो 0 इसमें प्रेजेंट है नहीं है, हमें इसी को बस देखना है। इससे पहले क्या था क्या नहीं था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस ब्लॉक को देखना है। तो इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है, तो 0 प्रेजेंट नहीं है तो ये भी हो गया फॉल्ट। और फॉल्ट हो गया तो अभी हमें 0 इसमें प्रेजेंट कराना होगा, इनपुट करना होगा। तो उसके लिए किसी को रिप्लेस करना होगा, तो रिप्लेस करना होगा। तो 0 से पहले कौन है, 0 से पहले यहाँ 3, तो 3 से वो हम लोग रिप्लेस करेंगे। मतलब अभी हमने 3 ही यूज़ किया, ये बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ 0 से पहले देखते हैं, तो 0 से पहले 3 है तो 3 को हम लोग कर देंगे रिप्लेस, इसके जगह पे लिख देंगे 0 और बाकी सब एज इट इज हम लोग कॉपी कर देंगे। उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद आया 4, 4 इसमें प्रेजेंट है नहीं है तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा फॉल्ट
और 4 से पहले आता है 0, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 0 की जगह 4 को इनपुट या लोड। तो 4 भी हो गया। उसके बाद आता है 2, तो 2 इसमें प्रेजेंट है, तो हाँ 2 इसमें प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा हिट। और हिट जब होता है तो हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। उसके बाद 2 हो गया। उसके बाद आता है 3, 3 इसमें प्रेजेंट है, तो 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा हो गया फॉल्ट। जब भी प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो फॉल्ट ही होता है, तो ये होगा फॉल्ट। और 3 को हमें इसमें लोड करना है, तो 3 से पहले कौन था 2, तो 2 को हम लोग यहाँ हटाएंगे, 2 के जगह पे लिख देंगे 3, 3 1 4 7। उसके बाद 3 हो गया। अब आया 0, तो क्या 0 इसमें है, तो 0 इसमें नहीं है, तो नहीं है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्ट। और 0 से पहले कौन सा था 3, तो 3 को कर देंगे हम लोग रिमूव और 0 लिख देंगे 3 के जगह पे। बाकी सब एज इट इज हम लोग कॉपी कर देंगे। उसके बाद 0 के बाद आता है 3, तो 3 इसमें है, तो 3 इसमें नहीं है, तो 3 इसमें नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारे लिए फॉल्ट। तो फॉल्ट हो जाएगा। तो 3 से पहले कौन था 0, तो 0 को कर देंगे हम लोग रिमूव और 0 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 3 और एज इट इज बाकी सब कॉपी कर देंगे। उसके बाद 3 हो गया हमारा। उसके बाद आता है 2, तो 2 इसमें प्रेजेंट है नहीं, 2 भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हमें 2 को भी लोड करना होगा। तो 2 को लोड करने के लिए हमें 2 के पहले कौन था 3, तो यहाँ 3 को रिमूव कर देंगे और 2 बाकी सब एज इट इज। ये हमारा फॉल्ट था। 2 हो गया। उसके बाद आता है 1, तो 1 क्या इसमें प्रेजेंट है, हाँ 1 इसमें है प्रेजेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा हिट, तो एज इट इज हम लोग सारा कॉपी कर देंगे। 1 भी हो गया। 2 इसमें प्रेजेंट है, तो हाँ 2 इसमें है प्रेजेंट, तो 2 इसमें प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिट और एज इट इज कॉपी कर देंगे। 2 भी हो गया। उसके बाद आता है 0, 0 इसमें प्रेजेंट है, तो नहीं 0 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्ट। फॉल्ट हो जाएगा। 0 से पहले कौन था 2, तो 2 को कर देंगे रिमूव और उसके बाद 2 के जगह पे लिख देंगे 0, बाकी सब एज इट इज कॉपी। उसके बाद 0 हो गया। उसके बाद आता है 1, तो 1 इसमें प्रेजेंट है, तो हाँ है, तो यहाँ हो जाएगा हिट, एज इट इज हम लोग इसे कॉपी कर देंगे सब। उसके बाद आता है 1, तो 1 भी इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी हो जाएगा हिट, 7 4 1 0 एज इट इज कॉपी कर देंगे। उसके बाद आया 7, तो 7 भी इसमें है प्रेजेंट, तो ये भी हो जाएगा हिट, तो एज इट इज हम लोग इसे कॉपी करते जाएंगे। उसके बाद आता है 0, तो 0 भी है, तो हो जाएगा हिट, तो एज इट इज फिर से कॉपी। और एट द एंड आया 1, तो 1 भी इसमें प्रेजेंट है, तो हिट 7 4 1 0 एज इट इज कॉपी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि पेज फॉल्ट हाउ मेनी, पेज फॉल्ट कितना है, पेज हिट कितना है। तो पेज फॉल्ट हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पेज फॉल्ट हमारा हो गया 12 और पेज हिट हमारा हो गया पेज हिट को भी काउंट कर लेंगे। ऐसे टोटल 20 थे, तो 20 में से 12 गए तो 8 होना चाहिए, तो इसका पेज हिट 8 होगा। लेकिन हम लोग आपको काउंट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। हेलो गाइस, ये हमने एक्स्ट्रा गलती से लिख दिया था, ये नहीं होगा। यहीं पर 1 हिट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 को किया था, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1, तो 1 हुआ हिट। उसके बाद 2 भी है इसमें, तो 2 भी हुआ हिट। उसके बाद 0 है, तो 0 हुआ हिट। उसके बाद 1 है, तो 1 हुआ हिट। उसके बाद 7 है, तो 7 हुआ हिट। उसके बाद 0 है, तो 0 भी हुआ हिट। उसके बाद 1 है, तो 1 भी हुआ हिट। तो फॉल्ट आ गया हमारे पास 12 और हिट आ गया हमारे पास 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हिट। कभी कभी इसमें हमसे पूछ लेगा कि पेज फॉल्ट रेशियो, तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग सिंपल जितना फॉल्ट है उतना लिखेंगे और टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो 12/20 इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसका एवरेज, सॉरी रेशियो, तो रेशियो आ जाएगा इसका 60%। उसके बाद बोलेगा
पेज हिट का भी पूछ लेगा कभी कभी कि पेज हिट का रेशियो बताओ। तो पेज हिट का भी रेशियो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, 8/20 इंटू 100, इसका आ जाएगा 40%। तो यही था हमारा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, MRU।